न्यूजीलैंड ने इंडिया को 41 रनों से हरा दिया। 337 पर वो ऑल आउट हुए, इंडिया 296 पर गई। पहली बार हिस्ट्री में इंडिया एक बायलैटरल सीरीज हारती है 1988 से। पहली बार इंडिया इंदौर में हारती है 7 मैच जीतने के बाद। बैटिंग फर्स्ट में यहाँ 8 में से 6 मैच जीते गए थे। बहुत सारे हार है, लेकिन सवाल ये है कि इंडिया की हार का जिम्मेदार कौन है। ये बहुत बड़ा सवाल है भाई साहब। मतलब विराट कोहली 37 साल में शतक मार रहे हैं, हर्षित राणा मार रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन फिर भी इंडिया हार रही है। न्यूजीलैंड जीती है। 5 कसूरवार इंडिया और वहां मिला के। पहला डैरिल मिचेल। भाई साहब मिचेल तूफान आंधी यार। पहले मैच में 84, दूसरे में 131, तीसरे में 137। कोई खिलाड़ी अगर इस लेवल पे परफॉर्मेंस करेगा कि ऑलमोस्ट तीनों मैच में शतक है, 137, 131 और 84, आप क्या कर लोगे उसका। इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे फाड़ दिए भाई, फाड़ दिए। इंडिया के सामने आखिरी 7 मैच अगर आप देखोगे, ओडीआई वर्ल्ड कप में 130, फिर उसके बाद सेमीफाइनल में 134, फिर 63, 84, 131, 137। अनमैचेबल 3 मैच की सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ियों में से इनका नाम भी आ गया। 352 रन है और ये बहुत 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 बड़ी बात है, क्योंकि इस लेवल पे अगर आप खेल रहे हो तो कोई आपके आसपास नहीं है। और इन्होंने बताया, मतलब ओडीआई एवरेज इंडिया के सामने 74 का इनका है। ये बहुत बड़ा एवरेज है। आई थिंक ये पहला बहुत बड़ा रीज़न है जो मिचेल का रहा, और इसी वजह से आई थिंक मिचेल की सबने तारीफ भी की। विराट कोहली ने तारीफ की, सबने तारीफ की। दूसरा फैक्टर आई थिंक इंडिया का टॉप ऑर्डर, रोहित शर्मा का फ्लॉप होना। 3 के तीनों मैच में अगर रोहित जैसा बड़ा खिलाड़ी आउट होता है तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न होता है कि यार इतना बड़ा प्लेयर नहीं चल रहा तो आप क्या करोगे। मतलब आई नो रोहित शर्मा पे क्वेश्चन भी शायद होंगे। कई लोग कहेंगे कि यार रोहित का यहाँ से फ्यूचर क्या। मैं हालांकि अभी बिलीव करता हूँ कि आप इतने मैचेस से अच्छा करते आ रहे हैं, 3 मैच में जज मत करना, वनडे फॉर्मेट उनको सूट करता है। बट फिर भी इस मैच में रोहित शर्मा फ्लॉप थे और ये पेनफुल था इंडिया के हार की एक बड़ी वजह बना। तीसरा रीज़न गेंदबाज, मिडिल ऑर्डर। कुलदीप और जडेजा खत्म थे। जडेजा तो बैट से भी खत्म है। 2013 के बाद कोई अर्शतक नहीं है, एक भी अर्शतक नहीं है। कैसे खेलोगे मतलब 2013 से अगर आपके बल्ले से अर्शतक नहीं खेला, और विकेट कॉलम उनका तीनों मैच में 0-0-0, गलती से कहीं एक विकेट मिल जाता है उनको, मतलब विकेट टेकिंग ऑप्शन खत्म हो चुका है। कुलदीप जो इंडिया के सबसे प्रीमियम बॉलर थे, वो पिटाई हो रही उनकी। उनको विकेट तो मिल जाता है लेकिन वो बहुत पिटे जाते हैं और उसका असर होता है कि इंडिया मैच हार जाती है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। अय्यर का फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा रीज़न था। अय्यर और रोहित दोनों अगर आउट होते हैं जल्दी तो ये एक बहुत परेशानी भरा सबब बन जाता है कि इंडिया कैसे खेलेगी, कैसे जीतेगी। सो आई थिंक श्रेयस अय्यर का भी फ्लॉप होना एक बहुत बड़ा रीज़न था इंडिया के हारने की वजह से। एंड आई थिंक 5वां रीज़न जो था वो सिराज का इनइफेक्टिव होना। सिराज विकेट तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मतलब सिराज रन तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन विकेट नहीं पा रहे और ये इंडिया को फंसा दे रहा है। सो आई थिंक ये 5 रीज़न है। रोहित शर्मा 26, 24, 11 बहुत बड़ा रीज़न। जडेजा 4, 27, 12 और पूरी सीरीज में विकेट दिए। अय्यर 49, 8, 3। कुलदीप 3 मैच 3 विकेट, 52 रन देकर, 82 रन देकर, 48 रन देकर पूरा कोटा नहीं कर पा रहे। आई थिंक ये 5 रीज़न जो है मेरे हिसाब से इंडिया के हार की वजह है। इंडिया के हार के 5 यही विलन है और उसमें आप मिचेल की तारीफ छोड़ दीजिए।